यॉन चैंग को खाना ऑफर करती है स्टीम पोटैटो। ये देख के चैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लग जाती है। यॉन चैंग को ये बोलती है कि आधा टाइम उसे कोई काम करना ही नहीं पड़ता और वो बस खाली बैठी रहती है। तो ये सुन के चैंग ये ऑफर करते हैं कि देखो, अगर तुम खाली बैठी रहती हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, और मेरे फादर ने भी यही बोला है कि मैं अपना सर्वेंट खुद चूज कर सकता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं और मैं ही क्यों, क्या अब तक चैंग उसकी हीरोइन से नहीं मिले। यॉन को इतना ज्यादा चिंता करता हुआ देख के चैंग वहाँ से चले जाते हैं और बस इतना बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया, तो मेरा बस इतना ही मोटिव था कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। यॉन शिवाई के रूम में आए थे बट शिवाई सबसे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। ये देख के शिवाई पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम भूल क्यों गई, मैं इसी टाइम तो आता हूँ। बट यॉन यहाँ पे बहाना बना लेते हैं। शिवाई ये सोचते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया जो यॉन मेरे बारे में भूल गई, क्या वो किसी को देख के हंसी, क्या वो मेरा भाई था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ये सोच के ही। शिवाई यॉन को पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि यॉन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें जो चाहिए था, मैं उस स्प्रिंग कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो मैं हाफ बुक में जाऊंगा। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। बट यहाँ पे शिवाई एक और चीज ऑफर करते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊंगा अगर सिर्फ तुम और मैं उस कंपटीशन में गए, तो मैं किसी और को नहीं लेके जाना चाहता। ये सुन के यॉन थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों यंग हैं और आपकी शादी में इस चीज को लेके रुकावट आ सकता है। बट शिवाई उसे ये याद दिलाता है कि यॉन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तब हम दोनों मार्केट जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। क्या तुम वो प्रॉमिस भूल गई? यॉन को सब कुछ याद था बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बट यहाँ पे शिवाई थोड़ा मेंटली खेल जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन तो बस लायर है, उसे कुछ वादा पूरा करना आता ही नहीं है। ये सुन के यॉन थोड़ी सी शॉक तो हो जाती है बट एटलीस्ट मान जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस ब्लड नाम से मशहूर था, एक दूसरा क्लैन का बंदा जो कि बस असैसिनेट ही करता है, लोगों को मारता है। और इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, हमें स्टोरी में आगे जाके ये पता चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिवाई और यॉन दोनों कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे शिवाई के पापा बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे बट शिवाई ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी आशीर्वाद की और कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखो। ये बोल के दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ पे शिवाई के पापा को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा था ये देख के कि शिवाई उस नौकर के साथ कितना ज्यादा खुश है। बट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शिवाई के पापा पूरा फुल प्रूफ प्लान करके रखे थे कि कैसे यॉन को इस कॉन्सर्ट के दौरान ही मार देना है चाहिए। शिवाई और यॉन अब ट्रेवल करते हैं डिवाइन बीस्ट के ऊपर, जो कि डिवाइन बीस्ट उन्हें हाबुक तक स्प्रिंग कॉन्सर्ट में लेके जाने वाले थे। और यहाँ पे ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे। डिवाइन बीस्ट का ये कहना था कि अगर वो लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे जो कि शॉर्ट है और जंगल के बीच से है, तो इन लोगों को कोई नहीं देख पाएगा और ये लोग आराम से उस जंगल से निकल भी जाएंगे। और जैसे कि उन लोगों के साथ डिवाइन बीस्ट है, तो बाकी के जो दूसरे जानवर है इनके ऊपर हमला नहीं करने वाले हैं। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और डिवाइन बीस्ट और भी कोशिश करता है कि यॉन को इम्प्रेस करे। और इसी दौरान यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। डिवाइन बीस्ट उन्हें एक केव के अंदर लेके जाते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ था। और यहाँ पे जैसे ही यॉन अंदर जाती है, उसे दिखता है कि कुछ लोग शायद पहले ही यहाँ पे आराम करके यहाँ से जा चुके थे, बट उन लोगों ने कुछ लकड़ियां भी पीछे छोड़ के गए थे, जो लकड़ियां यॉन उठा लेती है और बोलती है कि हमें यहाँ पे थोड़ा आग भी जला लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आग जलाया जाता है। बाहर बारिश हो रही थी तो अंदर अच्छी खासी गर्मी थी और यॉन अपना ऊपर वाला जैकेट खोल देती है। ये देख के शिवा बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं। यॉन उससे भी बोलते हैं कि तुम्हारा भी जैकेट खोल दो क्योंकि ये जैकेट भीग गया होगा और तुम्हें कॉन्सर्ट से पहले ही फीवर आ जाएगा। शिवा यहाँ पे बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि यॉन कुछ अलग सी ही लग रही है आज उसे, और वो ये सब फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये दोनों ना दूर दूर
बैठते हैं, बट यॉन उसे ऑफर करती है कि आ जाओ, डिवाइन बेस्ट बहुत ज्यादा गर्म है तो तुम्हें यहाँ पे सो के अच्छा लगेगा। बट शिवा इस चीज को नहीं मानते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था अगर वो यॉन के पास जाएगा तो वो क्या ही कर लेगा। बट यॉन उसे जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश करती है कि आप यहाँ से चलो और डिवाइन बेस्ट के साथ रहो वरना आपको ठंड लग जाएगी। और इसी दौरान शीबाई यॉन के ऊपर गिर जाते हैं। अब यॉन देखती है कि शीबाई थोड़े अलग ही मूड में है। शीबाई कंटिन्यूअसली बस यॉन को ही देखे जा रहे थे। अब इतने दिनों बाद यॉन को ये एहसास हुआ कि शीबाई अब सच में बड़े हो चुके हैं और वो अब एक मैन की तरह दिख रहे हैं, बच्चे की तरह नहीं। यहाँ पे शीबाई खुद को कंट्रोल करते हैं और यॉन से दूर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं दूर ही बैठूंगा, मुझे परेशान मत करो, तुम जाके डिवाइन बीस्ट के साथ बैठो। अब यॉन को ये समझ नहीं आ रहा था कि शीबाई लाल पीले क्यों हो रहे थे। अब शिवाय ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही है, मुझे इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और शिवाय बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे इस टाइम पे। बारिश खत्म हो जाती है और ये लोग ऑलमोस्ट हाबुक के आसपास पहुंच गए थे। यहाँ पे डिवाइन बीस्ट सियोन को ये सिखा रहे थे कि तुम्हारा वर्बल कमांड कैसे काम करता है। उसी दौरान शिवाय और डिवाइन बीस्ट को एक दूसरी एनर्जी फील होता है। डिवाइन बीस्ट अपने कैट फॉर्म में आ जाते हैं और शिवाय बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम छुपे हुए हो बाहर आओ जल्दी से। तो यहाँ पे बाहर कौन आता है? प्रिंस ब्लड। पता नहीं क्यों पर प्रिंस ब्लड को डेनमार्क फैमिली से थोड़ा प्रॉब्लम था और जैसे ही ब्लड प्रिंस को ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान शीबाई डेनमार्क है, वो तुरंत हमला करने लग जाता है। शीबाई जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है, ब्लड प्रिंस उसे एक कमान के साथ वहीं पे रोक लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन बेस्ट डियोन को ये बताते हैं कि देखो, दो तरह के कमांड काम करते हैं, एक होता है वर्बल कमांड और एक होता है ब्रेन वॉशिंग। ये इंसान जो यूज कर रहा है ये ब्रेन वॉशिंग है और तुम्हारे पास वर्बल कमांड है तो तुम शीबाई को आजाद कर सकती हो। बस तुम्हें अपने पावर पे यकीन करना है और उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा जल्द से जल्द। ब्लड प्रिंस कंटिन्यूअसली शीबाई को पोक करते हैं और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, यॉन पहले तो शॉक हो जाती है बट उसके बाद यॉन अपना पावर यूज करके ये बोलती है कि शिवाय आप हार नहीं मान सकते, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और इसी दौरान वो ब्रेन वॉशिंग वाला पार्ट टूट जाता है और शिवाय तुरंत उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ब्लड प्रिंस को चोट भी लगती है। अब ब्लड प्रिंस यॉन के ऊपर थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और यॉन को पूछते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वर्बल कमांड जैसा हाईली चीज एक सर्वेंट के पास भी हो सकता है। शिवाय बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन की ओर देखना भी नहीं, वो बस मेरी है। बट ब्लड प्रिंस यहाँ पे पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो, तुम लोगों को मैंने ढूंढ तो लिया, अब हम दोनों की फाइट फिर से होगी, बट अभी नहीं। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता है, शिवा यॉन को हक कर लेते हैं और ऑलमोस्ट रोना स्टार्ट कर देते हैं कि आज तो हम दोनों की जान जाते जाते बच गई। इसी दौरान शीबाई यॉन के हेड पे किस करते हैं और उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। शीबाई का ये कहना था कि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसने बहुत कोशिश की है कल रात से। बट इन दोनों के बीच में डिवाइन बीस्ट कांटा बन जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द हाबुक पहुंचना होगा, तो तुम दोनों पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यॉन को भी एहसास हो जाता है कि अब तक जो होना नहीं चाहिए था वही हो रहा था, इसलिए यॉन सारा सामान समेट लेती है ताकि वो फिर से अपना जर्नी कर सके। यहाँ पे शीबाई उसके हाथ से वो बोझा उठा लेते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं इसको कैरी करता हूँ। यहाँ पे यॉन का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि क्या शीबाई उसे अभी जस्ट किस करने की कोशिश कर रहा था। अब ये तीनों फाइनली उस हाबुक में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यॉन ये बोलती है कि मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, जो कि बहुत खूबसूरत था। अब शिवाई उसे ये बोलते हैं कि यॉन तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं कॉन्सर्ट के लिए रजिस्टर करके आता हूँ। शिवाई जाने से पहले यॉन को ये बोलते हैं कि यॉन अब मैं डेनमार्क के अंदर नहीं हूँ तो तुम मुझे यंग मास्टर बिल्कुल मत बोलो, तुम मुझे कोई दूसरे नाम से बुलाओ। जहाँ पे यॉन उसे बोलती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें बीबी करके पुकारूंगा, क्या तुम्हें ये चलेगा? शिवाई को उसका निकनेम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बस इतना बोलते हैं कि यॉन तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी जाके अभी आया। अब यॉन जैसे ही थोड़ा मार्केट घूमने के बारे में सोचती है, उसे दिखता है कि कुछ लोग शिवाई को लेके बुरा भला बोल रहे थे, जो कि यॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो जाके उन लोगों के पास प्रोटेस्ट करती है कि तुम्हें ऐसी गलत गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए जबकि तुम्हें सच के बारे में कुछ पता नहीं है। बट वो इंसान यॉन से
रहे थे तो वो लोग यॉन पे हमला कर देते हैं और इसी दौरान शिबा ही आ जाता है वहाँ पे और ये बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी यॉन के ऊपर तुमने हाथ उठाया।